दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 3 मई के बाद रेलवे की क्या है तैयारी? क्या रेलवे 3 मई के बाद चलाई जाएगी? क्या यात्रियों के लिए कुछ बड़े बदलाव करने वाला है रेलवे? क्या बना रहा है स्पेशल प्लान रेलवे? इन सभी चीजों को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं चाइना ने भारत को ठगने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चाइना को तकरीबन करोड़ों अरबों का झटका दिया है। जी दोस्तों, चाइना को करोड़ों अरबों रुपए का झटका लगा है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इन दिनों जो बीमारी का आंकड़ा है वो किस तरह का है और किस तरह से ये बीमारी फैल रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। दोस्तों, इन दिनों जो महामारी फैली हुई है उसका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं इंडिया की केसेस की बात कर ली जाए तो अभी तक तकरीबन 20,471 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 652 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है और अभी तक इस बीमारी पर जो जीत हासिल कर चुके हैं वो तकरीबन 39 से 60 लोग हैं जो कि अभी तक रिकवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह का आंकड़ा इंडिया का दिख रहा है। वही बात कर ली जाए विश्व भर में तो वर्ल्ड वाइड में इसका जो आंकड़ा है काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। जी हम बता दें कि 26,24,846 व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हैं पूरे विश्व भर में और अभी तक इस बीमारी से 1,83,120 व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है पूरे विश्व भर में और अभी तक पूरे विश्व भर में 7,10,285 लोगों को इस बीमारी से उभर पाए हैं, रिकवर भी कर पाए हैं और ठीक भी हो पाए हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, अभी तक सबसे ज़्यादा मृत्यु और सबसे ज़्यादा आंकड़ा यूनाइटेड स्टेट में देखा गया है। वैसे दोस्तों, टॉप 10 कंट्रीज़ में स्पेन, इटली, जर्मनी, किंगडम, फ्रांस और तुर्की और ईरान और चाइना है। दोस्तों, इस तरह से इन देशों में काफ़ी बड़ा आंकड़ा से लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दोस्तों, क्या 3 मई के बाद रेलवे स्टार्ट कर दी जाएगी? क्या रेलवे यात्रियों के लिए कर रहा है बड़ा बदलाव? क्या रेलवे बनाएगा स्पेशल प्लान यात्रियों के लिए? तो दोस्तों, रेलवे को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है। जी हाँ, बता दें कि जब से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है तब से रेलवे केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। वैसे बात कर ली जाए तो इस मसले पर केंद्र राज्य सरकारों से फिलहाल बातचीत कर रहा है और इस पर अभी कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि 3 मई के बाद रेलवे स्टार्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये भी खबरें आ रही है कि अगर 3 मई के बाद रेलवे स्टार्ट होता है तो कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें किराया ज़्यादा रखा जाएगा, भीड़ काफ़ी कम रखी जाएगी, जिससे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और साथ ही साथ केवल वही लोग यात्रा करें जिन्हें काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो, बेहद जरूरी हो। वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि रेलवे ने 19 मार्च से दिव्यांगों, स्टूडेंटों, मेडिकल ग्राउंड्स पर टिकटों पर मिलने वाले कंसेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगा दी है। इसका खासकर मकसद है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन की यात्रा से दूर रखना और साथ ही साथ लोगों की भीड़ जो कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाती है उस सबको कम करना। वहीं रेलवे अगर स्टार्ट होती है तो केवल स्लीपर क्लास की ट्रेन ही चलाई जाएगी, जिससे ये होगा कि जिनके पास कंफर्म टिकट होगा वही यात्रा कर सकेंगे और एसी डब्बों के बंद माहौल में संक्रमण की संभावनाओं को भी स्लीपर ट्रेन से टाला जा सकेगा। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5,000 से ज़्यादा डब्बों को आइसोलेशन वार्ड बना दिया था और ये भी उसमें से एक सीट हटा दिया गया था। हालांकि आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तो इन दिनों डब्बों का ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे ही अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका आइसोलेशन वार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बात कर ली जाए तो उसका इस्तेमाल फिलहाल स्लीपर 2 के तौर पर भी स्पेशल क्लास के ट्रेन के लिए भी चलाया जा सकता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो उन इलाकों में ट्रेन बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी जहां पर इन दिनों जो महामारी फैली हुई है उसका आंकड़ा देखा जाएगा या किसी भी तरह से उस तरफ ट्रेन नहीं जाएगी ना ही आएगी। वैसे दोस्तों, फिलहाल केंद्र सरकार राज्य सरकारों से इस मसले पे बात कर रहा है और जैसे ही दोस्तों इन चीजों पर, इस मसले पर कोई हल निकलता है तो वैसे ही रेलवे की तरफ से भी ऐलान हो ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों, रेलवे की तरफ से कोई ऐलान नहीं है कि 3 मई के बाद ये ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। फिलहाल सोर्सेस के हवाले खबरें आ रही है कि अगर चलाई जाती है तो ये शर्तें रखी जा सकती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फिलहाल बातचीत हो रही है। वैसे दोस्तों, जैसे ही आदेश आती है तो हम आपको इस चैनल पर अपडेट कर देंगे, तो इस चैनल के साथ बने रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जी हाँ, बताते हैं कि चीन ने एक रैपिड टेस्टिंग किट भेजा है जिस पर यहाँ की सरकार ने सवाल भी उठाए हैं और यहाँ तक कि मेडिकल टीम्स की तरफ से काफ़ी करारा जवाब मिला है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 47 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से 5 लाख जो टेस्टिंग किट है वो
चाइना से आया है। गौरतलब है कि चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट को जब राज्य सरकार को सौंपा गया तो राज्य सरकारों ने इस पर सवाल खड़े किए। सबसे पहले राजस्थान से आवाज उठाई और इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी इसका साथ दिया। राजस्थान में इस टेस्टिंग की सफलता मात्र 5% के आसपास ही रही है और ऐसे में ICMR की ओर से अगले आदेश तक इसका इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी कि चाइना ने फिर से भारत को ठगने की कोशिश की है और 5 लाख ऐसी किट दी है जो बेमतलब और बेफिजूल है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने इस टेस्टिंग किट के लिए 47 लाख का ऑर्डर दिया था, लेकिन दोस्तों 5 लाख जब ऑर्डर पूरा हुआ तो 5 लाख में ही दोस्तों तकरीबन जितने भी किट हैं वो किसी काम के नहीं हैं। तो दोस्तों इस तरह से चाइना भारत सरकार को ठगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार का दूसरा प्लान भी है जिस पर वो काम कर रहा है। जी हाँ, बता दें कि मौजूदा साउथ कोरिया की कंपनी ब्रांच में टेस्टिंग किट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसी पर भारत सरकार काम कर रहा है। और साथ ही साथ बात कर ली जाए दोस्तों तो भारत सरकार जो है सो चाइना को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। जी हाँ, बता दें कि FDI के नियम को चेंज कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि चाइना की जो कंपनी थी या चाइना जो था वो भारत की कंपनियों को, यहाँ के शेयर्स को खरीद कर यहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहता था, यहाँ के मार्केट को। और ऐसे में भारत सरकार ने FDI के नियम को चेंज कर दिया है। अब जब तक भारत सरकार का आदेश नहीं लिया जाएगा तब तक चाइना हो या कोई भी कंट्री हो तब तक भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही यहाँ के शेयर बाजार को खरीद सकते हैं और ना ही वो यहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल में ले सकते हैं। तो ऐसे में चाइना को काफ़ी करोड़ों का धक्का लगा है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर चाइना ने अपील की थी, भारत सरकार को खत भी लिखी थी। लेकिन दोस्तों फिलहाल भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही देने वाला है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्रंप से बात की है और आर्थिक मदद के लिए अपील की है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों जो महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 से ज्यादा आंकड़े जा चुके हैं और 200 से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों इमरान खान ने यह भी कहा कि इन दिनों इस वक्त पर एक ग्लोबल डेब्ट रिलीफ फंड बनाना चाहिए जिसमें से पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों को कर्ज मिल सके। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो एक फाउंडेशन से जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक चेक लिया था तो जो व्यक्ति ने चेक दिया था वो भी इस बीमारी से संक्रमित था। तो ऐसे में इमरान खान को भी अपनी टेस्टिंग करवानी पड़ी। हालांकि उनका जो है सो फिलहाल निगेटिव बता रहा है। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में जो आंकड़े हैं दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान की हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है आर्थिक मदद के लिए। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इन खबरों को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।